हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO के लिए TCS की प्रीवियस ईयर 1500 प्लस स्टैटिक जीके की MCQ सीरीज चली हुई है। 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। इन वीडियोज़ के अंदर हम स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर की स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं जो TCS ने लेटेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछी है। दोस्तों, अगर आप HC मिनिस्ट्रियल और AWTPO की मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकर्स IQ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलाफ स्कोल्ज द न्यू जर्मन चांसलर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। ओलाफ स्कोल्ज नए जर्मन चांसलर किस राजनीतिक दल से संबंधित है। इनसे पहले जो जर्मनी की चांसलर थी वो थी एंजेला मर्केल और इनकी जो पार्टी थी वो थी CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की, और इनको जो रिप्लेस किया है वो किया है ओलाफ स्कोल्ज ने, और इनकी जो पार्टी है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओलाफ स्कोल्ज जो आपके नए जर्मन के चांसलर बने हैं उनकी जो पार्टी है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव इवेंट ऑफ ट्रॉफीज एंड कप। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच करना है स्पोर्ट्स का इवेंट्स के साथ। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है आगा खान कप जो कि हॉकी का है, बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका कोच बिहार ट्रॉफी, ये जो है आपकी क्रिकेट की ट्रॉफी है न कि फुटबॉल की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमृत दीवान कप आपका बैडमिंटन का है। देवधर ट्रॉफी आपकी कहाँ की है, क्रिकेट की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। कोच बिहार ट्रॉफी आपकी क्रिकेट की है न कि फुटबॉल की, ऑप्शन बी राइट। यहाँ पर जो कोच बिहार ट्रॉफी 2021-22 अंडर 19 जीती गई थी वो थी सौराष्ट्र ने जीती थी, ये आपको याद रखनी है। और 2021 के अंदर देवधर ट्रॉफी आपकी जीती थी इंडिया बी ने। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। इंपॉर्टेंट कप्स और ट्रॉफियों की यहाँ पर लिस्ट देखेंगे जो फिलहाल न्यूज़ के अंदर रहे हैं। इनको आप ज़्यादातर एग्जाम के अंदर नहीं पढ़कर जाते हो। वोकर कप ये आपका गोल्फ का इवेंट है। सुब्रतो मुखर्जी कप ये आपका फुटबॉल का इवेंट है। सिंधिया गोल्ड कप ये हॉकी का इवेंट है। रंगेश्वरी कप आपका हॉकी का है। राधा मोहन कप आपका पोलो का इवेंट है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये आपकी हॉकी की है। एजरा कप ये आपका पोलो का इवेंट है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल लॉन्च्ड इन इंडियन मास ऑर्बिटर। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान ने भारतीय मास ऑर्बिटर का प्रक्षेपण किया था। तो ये जो आपका लॉन्च व्हीकल था ये था आपका PSLV C-25, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए संस्थानों में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर इनमें से कौन सा आपका संस्थान रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर खैरागढ़ के अंदर इंदिरा गांधी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। FTTI कहाँ पर है, ये आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, और यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, और इसकी जो स्थापना थी 1960 के अंदर की गई थी। तीनों पॉइंट्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें तो ये आपका दिल्ली के अंदर है, और इसकी जो स्थापना थी 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी। प्रेश रावल इसके क्या है, चेयरपर्सन। तीनों पॉइंट्स यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय IKSV, ये आपका खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर है। एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको याद रखनी है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है, खैरागढ़। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1956 के अंदर। NCPA की फुल फॉर्म आपकी नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये आपका एक सांस्कृतिक केंद्र है। कहाँ पर, मुंबई के अंदर। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1969 के अंदर JRD टाटा और जमशेद भाभा जो कि परमाणु भौतिकी विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा के भाई थे, इनके द्वारा की गई थी। 1969 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था JRD टाटा और डॉक्टर जमशेद भाभा के द्वारा। नेक्स्ट, अमर जवान ज्योति का निर्माण किस वर्ष किया गया था। अमर जवान ज्योति का निर्माण भारत पाक युद्ध जब आपका बांग्लादेश बना था तब किया गया था 1971 के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पवित्र आयोजन
पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? द होली इवेंट पर्युषण पर्व इज एसोसिएट विद विच रिलीजन और बिलीफ? तो ये जो पर्व आपका यहूदियों का पर्व है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहूदियों के कुछ और त्यौहार देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। शेवट आपका यहूदियों का त्यौहार है, हनुक्का और लैग बोमेर ये सारे आपके यहूदियों के त्यौहार हैं। टीसीएस हनुक्का पूछ चुका है। नेक्स्ट, अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग में से एक है। इस सुरंग का निर्माण किस संगठन ने किया था? अटल टनल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड दिस टनल? तो इस सुरंग का निर्माण किया गया था बीआरओ के द्वारा। बीआरओ की स्थापना आपकी हुई थी 1960 के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। यह लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे 9 किलोमीटर लंबी सड़क है। तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेह मनाली पर रोहतांग दर्रे के नीचे 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, साइबेरियाई शेल्फ सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। यह किस महासागर में स्थित है? द साइबेरियन शेल्फ इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन विच ओशियन इज इट सिचुएटेड? साइबेरियन शेल्फ जो आपका है वो कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। लास्ट आइस एरिया जो खबरों में रहा किस महासागर में स्थित है? लास्ट आई एरियाज विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये आपका आर्कटिक ओशियन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सबसे अधिक स्करिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए जाते हैं? मैंने यहाँ पर वही पॉइंट लिए हैं जो आपके ज़्यादातर बुक्स के अंदर नहीं मिलते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए हैं जो आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये रहेंगे आपके प्रशांत महासागर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महासागर को हैरिंग पोंड या हैरिंग तालाब भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट, कौन सा महासागर पुरानी दुनिया को नई दुनिया से जोड़ता है? तो ये अलग करता है। तो ये आपका अटलांटिक महासागर पुरानी दुनिया को नई दुनिया से अलग करता है, अटलांटिक महासागर। चुक्शी सागर निम्नलिखित महासागरों में से किसका भाग है? तो ये आपका आर्कटिक महासागर का। सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे स्पेशल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल निश्चल और AWTPO वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 के महीने में कैबिनेट ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र को कितने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 द कैबिनेट हैज क्लियर द प्रपोजल टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू। ठीक है, तो यह आसान क्वेश्चन है। 18 से 21 वर्ष यहाँ पर कर दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्पाईवेयर डिजाइन और विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिजाइंड एंड डेवलप्ड कंट्रोवर्शियल पेगासस स्पाईवेयर? और ये दोस्तों वर्ल्ड का पावरफुल स्पाईवेयर है आपका पेगासस स्पाईवेयर, जिसको इजराइल के द्वारा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी ये यहाँ पर न्यूज़ के अंदर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल इसने मिनिस्टर्स और जर्नलिस्ट और सिटीजन्स की काफ़ी जासूसी की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, इसीलिए काफ़ी ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट, केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल क्रिश्चियन डांस एंड आर्ट फॉर्म इन केरल? तो केरल के अंदर ईसाई नृत्य आपका रहेगा मार्गम कल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ये जो 3 हैं ये सारे आपके केरल के ही आपके नृत्य रहेंगे, ओपन्ना, थेय्यम और पडियानी। नेक्स्ट, पाइथलमाला या पैथलमाला हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पाइथलमाला या पैथलमाला हिल स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये जो हिल स्टेशन आपका कहाँ पर है? केरल के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मुन्नार हिल स्टेशन को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मुन्नार हिल स्टेशन को, जो कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में। नेक्स्ट, पेटीमुडी हिल स्टेशन जो काफ़ी यहाँ पर चर्चा में रहा है, जहाँ पर भारी बारिश के कारण भूसंकलन देखने को मिला है। ये भी कहाँ पर है? आपका केरल के अंदर। मुन्नार हिल स्टेशन और पेटीमुडी हिल स्टेशन आपका दोनों कहाँ पर रहेंगे? केरल के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज?
तो ये मिला आपका नीना गुप्ता को, ठीक है। और अब तक जो रामानुजन प्राइज़ है 2021 वो तीन महिलाओं को मिल चुका है, और तीसरी महिला जो आपकी रहेंगी वो है नीना गुप्ता। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक थे जिसने भरतनाट्यम नामक एक नई शैली की रचना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फेमस भरतनाट्यम डांसर हु क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल कॉल्ड भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम के नर्तक आपके जो रहेंगे वो है पदम सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बाकी के और ऑप्शन देख लेते हैं हम। सोनल मानसिंह काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है उड़ीसी नृत्य से। उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी नर्तक हैं। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा ये मोहिनीअट्टम नर्तक हैं। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सोनल मानसिंह आपके उड़ीसी से संबंधित हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति आपके कुचिपुड़ी से, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा ये मोहिनीअट्टम नर्तक हैं, ठीक है। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मरियम उज जमानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द टॉम्ब ऑफ मरियम उज जमानी इज लोकेटेड? मरियम उज जमानी आपकी अकबर की पत्नी थी, सलीम की माँ थी, और इनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था, और इनका जो मकबरा है वो आगरा के अंदर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर परिसर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है आपका? बोध गया के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में यूनेस्को द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? इन 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को? तो ये किया गया था आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, MSPL की व्यासना केरे लौह अयस्क खदान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? MSPL व्यासना केरे आयरन ओर माइन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये आपकी कर्नाटका के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर TCS के द्वारा पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन का कॉम्पाइलेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठाना है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्टल और AWO TPO के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैकाल पर्वत श्रृंखला के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज मैकाल माउंटेन रेंज? तो मैकाल माउंटेन रेंज जो आपकी है वो मध्य प्रदेश के अंदर रहेंगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का लगभग प्रतिशत कितना है? एज पर द वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020? तो यह 65.07। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कितनी है? 65%। नेक्स्ट, मंगल की सतह का पता लगाने वाला नासा का पहला रोवर का नाम क्या है? 2020 के अंदर मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए आपका एक और रोवर था, कौन सा था वो? प्रिजर्वेंस, ठीक है। एक मिशन आपका लॉन्च हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर जो रोवर यूज़ किया गया था उसको बोलते थे प्रिजर्वेंस। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है पहला रोवर कौन सा था नासा का मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए? तो ये था आपका सोजर्नर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिजर्वेंस और सोजर्नर दोनों आपको याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर के महाराजा ने दिल्ली का जंतर मंतर बनवाया था? महाराजा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिल्ड द जंतर मंतर ऑफ दिल्ली? तो ये बनवाया गया था आपका महाराजा सवाई मानसिंह ने, ठीक है। और ये कहाँ के थे? आपके जयपुर के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, यूनेस्को ने कुंभ मेले को वर्ष में अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कुंभ मेला एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इन द ईयर ऑफ 2017, ठीक है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमृत सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी थी 2017 के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, सुशासन दिवस जिसे मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी पर, ठीक है, और ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इन्होंने संन्यास लिया था 2013 के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता ने प्राइड, प्रेजुडिस और पंडिट्री नामक पुस्तक लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियन हैज़ रिटन द बुक प्राइड, प्रेजुडिस और पंडिट्री? तो ये लिखी गई है आपकी, काफ़ी फेमस राइटर हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, शशि थरूर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। एन इरा ऑफ डार्कनेस काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है टीसीएस के द्वारा, वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में सेना में सेवा करने के लिए यानी कि सेवा देने के लिए महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला देने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व किसने किया था? इन नवंबर 2021 वो हैड द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट गेव द वर्डिक्ट टू ग्रांट द परमानेंट कमीशन टू द फीमेल्स टू सर्व इन इंडियन आर्मी। तो इस बेंच का जो हेड थे वो थे DY चंद्रचूड़। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। DY चंद्रचूड़ इस बेंच के हेड थे। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए थे? इन द ईयर 2021 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड द ई प्रॉपर्टी कार्ड्स? तो ये वितरित किए गए थे आपके स्वामित्व योजना के तहत। और स्वामित्व स्कीम जो आपकी इम्प्लीमेंट की जाती है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है। देख सकते हैं आप कौन सा मंत्रालय स्वामित्व योजना लागू करता है, तो ये आपका पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट, PR श्रीजेश को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया था? PR श्रीजेश रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो ये आपके रहेंगे हॉकी के प्लेयर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरनाज संधू भारतीय हैं जिन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हरनाज सिंधु इज द इंडियन हु हैज़ वोन द मिस यूनिवर्स टाइटल इन 2021। पहली जो आपकी मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन, उसके बाद बनी आपकी लारा दत्ता और फिर बनी है आपकी हरनाज सिंधु। तो इनका कौन सा नंबर है? थर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स 9th हाईएस्ट पीक? और ये कहाँ पर है? आपकी इंडिया के अंदर ही है। कौन सी आपकी ये? नंगा पर्वत। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 10th है आपकी यहाँ पर अन्नपूर्णा। ठीक है, 10th रहेंगे आपकी अन्नपूर्णा और 9वीं आपकी नंगा पर्वत। और भारत की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है कंचनजंगा। और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या AAI की स्थापना की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1995 के अंदर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। इसके जो चेयरपर्सन है वो है संजीव कुमार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंडियाज थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इस महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये कौन सी नदी पर है? ये गंगा नदी पर है। और कहाँ पर है? ये आपका बिहार के अंदर है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद आपको ये रखना है। और इसका जो इनोग्रेशन यानी कि उद्घाटन था वो कब किया गया था? 1982 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और यह जो आपका पुल है ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन? तो ये कौन सा आपका? मेडागास्कर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लार्जेस्ट आइलैंड आपको इंडियन ओशन का वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की स्थापना कब की गई थी? व्हेन द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिएटेड? इसका दोस्तों जो आपका हेडक्वार्टर रहेगा वो है मुंबई के अंदर। और इसकी जो स्थापना थी आपकी की गई थी 1987 के अंदर। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 1987 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निर्माणाधीन लगभग 1380 किलोमीटर 8 लेन वाला दिल्ली
मुंबई एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? और ये आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे रहेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसकी जो लंबाई है वो 1380 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है। और यह कहाँ से नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से ये गुजरता है। किन किन राज्यों को जोड़ेगा ये? हरियाणा को राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और गुजरात महाराष्ट्र को। हरियाणा को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से ये जोड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो? इसरो की स्थापना आपकी हुई थी 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और इसकी जो करंट चेयरपर्सन है वो है एस सोमनाथ। इसकी जो आपकी कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म है वो है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, बॉक्सिंग में खेल 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? वो रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इन 2021 इन बॉक्सिंग। तो ये दिया गया है आपका सिमरनजीत कौर को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये कौन है आपसे पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, तो ये है बॉक्सिंग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय आदिवासी नृत्य है जो बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर ट्राइबल डांस ऑफ असम परफॉर्म बाय बोडो वुमेन? तो ये आपका बगरुम्बा नृत्य है। बगरुम्बा नृत्य कहाँ का है? असम का है। बाकी के तीन ये झूमर, देवदनी और भोरताल, तीनों भी आपके कहाँ के हैं? असम के। नेक्स्ट, 15 सितंबर को जारी टाइम पत्रिका की वार्षिक सूची में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? इंडिया से यहाँ पर 3 नॉमिनेट हुए थे। पहले थे आपके पीएम नरेंद्र मोदी, सेकंड थे आपकी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी और थर्ड थे आपके इसके सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आपके सीरस पूनावाला। 3 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थी वो थी ममता बनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 3 लोग कौन कौन से थे? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और साइरस पूनावाला। नेक्स्ट, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? Which of the following dances form has been recognized as the 9th classical dance form by the Ministry of Culture? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम का क्वेश्चन था वो कि हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। तो उस टाइम पे 8 थे, लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली पुलिस एचसीएम और टीपीओ के लिए तो यहाँ पर जो आपके टोटल क्लासिकल डांस रहेंगे वो 9 रहेंगे। और 9वां जो आपका क्लासिकल डांस यहाँ पर बना है वो है छऊ नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ पर परफॉर्म होता है? आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट, उड़ीसा के गजपति जिले में एक प्रमुख भौगोलिक स्थल के रूप में कौन सा पर्वत जिसकी आपकी ऊंचाई है 1501 मीटर? ठीक है, कौन सा है ये? विच माउंटेन इज लोकेटेड एट द आल्टीट्यूड ऑफ 1501 मीटर्स एज ए मेजर ज्योग्राफिकल लैंडमार्क इन द गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? तो ये रहेगा आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है? आपका उड़ीसा के अंदर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। डोडा बेटा आपकी अगर पूछी जाए पीक, ये कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स रेंज के अंदर, जो कि कहाँ पर है? आपकी तमिलनाडु के अंदर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देवमाली आपकी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो है 1672 मीटर। अनायमुदी अगर आपसे पूछा जाए तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा पीक कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर, नीलगिरी हिल्स रेंज के अंदर। देवमाली आपकी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, 1672 मीटर इसकी हाइट है। अनामुदी आपकी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना है? विच सैटेलाइट इज अंडर प्लानिंग टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी अबाउट द सन? तो ये कौन सा मिशन है आपका? आदित्य L1। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत किस आयु वर्ग को रोजगार मिलता है? विच एज ग्रुप गेट्स एम्प्लॉयमेंट अंडर दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना? ये जो योजना थी इम्प्लीमेंट की गई थी 2014 के अंदर और इसके अंदर जो आपका एज ग्रुप आता है वो है 15 और 35 वाला। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक मकबरे को नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गोमती रिवर इन लखनऊ। दिस हिस्टोरिक टॉम्ब वाज बिल्ट बाय नवाब आसफ उद्दौला इन 1784।
तो ये था आपका बड़ा इमामबाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है गोमती नदी के तट पर। छतर मंजिल, सादत अली खां का मकबरा और छोटा इमामबाड़ा, ये तीनों आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में पाई जाती है? लोकटक लेक इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ, यहाँ पर एक आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ये कहाँ पर रहेगी? आपकी मणिपुर के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, हरेला। हरेला जो आपका फेस्टिवल है कहाँ का है? उत्तराखंड का। कुमाऊं क्षेत्र के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है जो किसके पहले दिन मनाया जाता है? हरेला इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ कुमाऊं रीजन सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ। तो ये श्रावण के पहले महीने के अंदर श्रावण के पहले दिन के अंदर मनाया जाता है आपका हरेला फेस्टिवल। नेक्स्ट, किस महीने में चापचार कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है? ये कूट वाले जिन भी फेस्टिवल्स के पीछे आपको कूट दिखे वो सारे कहाँ के हैं? आपके मिजोरम के। इन विच ईयर चापचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मिजोरम? ठीक है, तो मिजोरम के अंदर पावल कूट भी है एक आपका जो कि आपको याद रखना है। इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है मार्च। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। कब मनाया जाता है? आपका मार्च के अंदर। पावल कूट, चापचार कूट, ठीक है, ये दोनों आपके मिजोरम के रहेंगे। नेक्स्ट, 2021 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन 2021? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके 2021 और अब के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वुल्लर झील कहाँ पर? आपके जम्मू और कश्मीर के अंदर। किसकी तलहटी पर स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? वुल्लर लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ। तो ये हरमुख माउंटेन्स की फुट हिल्स में स्थित है आपकी वुल्लर लेक। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट, मिजोरम के फांगफुई पर्वत को क्या कहा जाता है? द फांगफुई माउंटेन ऑफ मिजोरम इज कॉल्ड। फांगफुई आपके मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है और इसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फांगफुई माउंटेन को आपका ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए हैं 150 क्वेश्चंस। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपका तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम 1500 प्लस MCQs कवर नहीं कर लेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। अगर आपको इसी PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।